नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो अल्पेश जोशी मेरी YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कर्ज, मुकदमा या बीमारी, इन चीज़ों से आप भी परेशान हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे कर्ज से मुक्ति पाएं और कब कर्ज लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए और कैसे कर्ज से मुक्ति पाएं। कभी कभी मजबूरी में या कभी कभी ऐश के लिए इंसान बाजार से कर्ज लेता है। कभी कभी इंसान बीमारियों से भी परेशान हो जाता है और अपने जीवन में कभी कभी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस भी जाता है और उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती है और इसी परेशानियों की वजह से जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानेंगे कि जीवन में कौन सी 3 परेशानियां हैं जो मनुष्य को ज्यादा परेशान करती है। यह 3 चीजें कभी कभी इंसान को तबाह कर देती है। वे हैं, 1 कर्ज, दूसरा बीमारी और तीसरा मुकदमा। यह 3 चीजें जीवन में परेशानियां लाती हैं। गरीब हो या अमीर, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी ना कभी कर्ज जरूर लेते हैं। आज लगभग सभी व्यक्ति कम या अधिक कर्ज से ग्रस्त हैं। यहां तक कि बड़े बड़े करोड़पति भी कर्ज जरूर लेते हैं। कोई घर के लिए लेता है, कोई गाड़ी के लिए लेता है, तो कोई अपने बिजनेस के लिए भी लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लाख चाहने के बावजूद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पाती। ज्योतिष शास्त्र में षष्ठम, अष्टम, द्वादश स्थान एवं मंगल ग्रह को कर्ज का कारक माना जाता है। मंगल के कमजोर होने पर या पाप ग्रह से संबंधित होने पर अष्टम, द्वादश या तो षष्ठम स्थान पर नीच या अस्त स्थिति में जो ग्रह होते हैं तो उस व्यक्ति को सदैव ऋणी बना रहता है। ऐसे में यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो कर्ज तो हो या ना हो, लेकिन उसको परेशानियों से बच भी सकता है। शास्त्र में मंगलवार और बुधवार को कर्ज के लेन देन के लिए निषेध माना गया है। मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए और बुधवार को भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर कर्ज नहीं चुका पाता। कितना भी करे वह कर्ज पूरा ही नहीं होता। कर्ज कब लें और कब ना लें। कर्ज कभी भी मंगलवार को या मंगल के नक्षत्र जो होते हैं, जैसे कि चित्रा नक्षत्र, मृगशीर्ष नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र में कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए। आप जो भी कर्ज लें उसकी प्रथम किस्त मंगलवार से ही वापस करना प्रारंभ करें। मंगलवार को आप जो भी कर्ज चुकाएंगे वह कर्ज जल्दी पूरा होगा। मंगलवार को कर्ज लेना नहीं चाहिए, लेकिन पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ है। वृद्धि नामक योग में भी कर्ज कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन वृद्धि नामक योग होता है उस दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए, वरना वह कर्ज आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए आप वृद्धि योग में कभी भी कर्ज ना लें। और स्थिर लग्न, जैसे कि स्थिर लग्न वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न एवं कुंभ लग्न को स्थिर लग्न कहते हैं। वह स्थिर लग्न में भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, वरना चाहकर भी आप कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। अगर संभव है तो चर लग्न में कर्ज लेना चाहिए, जैसे कि मेष लग्न है, कर्क लग्न है, तुला लग्न है, मकर लग्न है। इस लग्न में आप जो भी कर्ज लेंगे जल्दी उतार पाएंगे। बुधवार के दिन आप किसी अन्य को कर्ज कभी मत दें, अन्यथा वह पैसा भी डूब सकता है। बुधवार को आप जो भी पैसे किसी को उधार देंगे तो वह पैसा आपका वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए बुधवार को किसी को पैसे ना दें। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। चौकी पर 1.5 मीटर सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें और 5 गुलाब के फूल रखें उसमें। अब लक्ष्मी मंत्र का आपको जाप करना है
और जाप करते हुए वह एक एक गुलाब का फूल सफेद कपड़े में रखते जाना है। इसके पश्चात कपड़े को बांधकर किसी बहते जल में आप जल प्रवाहित कर दीजिए। यह उपाय 7 शुक्रवार तक आपको करना है, तो आपको कर्ज से मुक्ति भी मिल सकती है और फंसा हुआ धन आपका वापस मिल सकता है। शास्त्र में मंगलवार और बुधवार को कर्ज के लेने देने के लिए निषेध माना गया है। मंगलवार को कर्ज लेने वाला जीवन भर कर्ज नहीं चुका पाता, पूरी जिंदगी वह कर्ज चुकाता रहता है। इसलिए मंगलवार को शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर पूजा करें। कैसे करें? उस दिन ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और यह मंत्र बोलते हुए मसूर की दाल थोड़ी थोड़ी चढ़ाते रहना है और अभिषेक करते रहिए, तो आपको कर्ज से जल्दी मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के जितना बराबर काला धागा लेकर उस पे धागे को काट के फिर वह धागा नारियल के ऊपर लपेट देना है। फिर अपनी नियमित जो आप घर पे जो पूजा पाठ करते हैं उस पूजा में उस नारियल को भी स्थापित करें। पूजा के बाद इस नारियल को भगवान से ऋण मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और वह प्रार्थना पूर्ण करके उसके जप पूर्ण, मैंने जो जप बताया वह जप करके, मंत्र जो बताया वह जप करके आपको वह जल के अंदर नारियल छोड़ देना है। यह उपाय करने से श्रेष्ठ फल मिलता है और कर्ज से व्यक्ति जल्दी मुक्त हो जाता है। कर्ज से मुक्ति का यह रामबाण उपाय है। एक उपाय और भी है कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। शनिवार को ऋण मुक्तेश्वर महादेव का पूजन करें। यह जो उपाय मैंने आपको बताए वह उपाय करने से कर्ज से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और अपनी जिंदगी शांति से बिताता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं कि कर्ज से या मुकदमे से या बीमारियों से छूटने के लिए उसके उपाय करने से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं या आपके घर में बीमारियां ज्यादा आ रही है, आप या आपके परिवार के सदस्य बीमार रहते हैं, उससे परेशान हैं, या आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामलों में आप परेशान हैं, तो आप भी अपनी कुंडली दिखाकर इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं और अपना जीवन सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय ज्योतिष। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।